फिल्म की शुरुआत में एक फायर फाइटर को दिखाया जाता है जो एक छोटे बच्चे को अपनी गोदी में पकड़े हुए एक जलती हुई इमारत से बाहर निकलने के प्रयास में रस्सी से उतर रहा होता है। अचानक रस्सी जल जाती है और वह नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे और उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बच्चा फिर अपनी परिवार के पास चला जाता है। हमें पता चलता है कि उस फायर फाइटर का नाम किम है। किम भी उनके पास जाता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। तभी एक आवाज सुनाई देती है, किम। वह मुड़कर देखता है तो उसे दो व्यक्ति, एक मेल और एक फीमेल, दूर से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे होते हैं। अचानक वह अपने शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। उसे यह एहसास होता है कि वह मर चुका है और अब उसकी आत्मा ही दिखाई दे रही है। ये लोग किम को बताते हैं कि वह एक पैरागॉन सोल है, यानी एक बेहद शुद्ध आत्मा जो कभी भी किसी बुरे कार्य में शामिल नहीं हुआ। अब उसे 49 दिनों के अंदर 7 कठिन ट्रायल्स से गुजरना होगा। यदि वह ये सभी ट्रायल्स पास कर लेता है तो उसे एक नया शरीर मिलेगा और वह फिर से जीवित हो सकेगा। इन ट्रायल्स में किम का मार्गदर्शन 3 गार्डियन एंजल्स करते हैं, एंजल ए, एंजल बी और एंजल सी। अचानक आसमान में एक पोर्टल बनता है और ये एंजल्स उसे एक दूसरी दुनिया में लेकर जाते हैं जहां पर अन्य आत्माएं भी मौजूद होती हैं। किम को एक विशेष स्वागत मिलता है क्योंकि वह एक पैरागॉन सोल होता है। ट्रायल्स की शुरुआत होती है और किम को यह एहसास होने लगता है कि हर एक ट्रायल उसके जीवन के अतीत और उसके कर्मों से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ट्रायल, हेल ऑफ मर्डर। यहाँ पर उन लोगों को सजा दी जाती थी जिन्होंने अर्थ पर किसी का मर्डर किया है। किम देखता कि नीचे लावा में बहुत लोगों को सजा दी जा रही थी। इस ट्रायल में किम पर यह आरोप लगता है कि उसने अपने एक कॉलीग को मरने के लिए छोड़ दिया था जब वह जलती बिल्डिंग में फंसा हुआ था। लेकिन जब एंजल्स ने उसकी पूरी कहानी सुनाई तो यह सामने आता है कि उसने उस कॉलीग को बचाने की पूरी कोशिश की थी, किंतु उसका कॉलीग एक बड़े पत्थर के नीचे दबा था। किम ने अपनी पूरी ताकत लगाई किंतु वह उस पत्थर को हिला ना सका। उसके कॉलीग ने खुद किम को बोला कि वह अन्य लोगों की जान बचाए। इससे यह साबित हो जाता है कि किम निर्दोष था और वह इस ट्रायल से पास हो जाता है। किम तीनों एंजल को कहता है कि मुझे वापस धरती पर नहीं जाना है। उनमें से एक एंजल कहती है कि अगर हम 49 सोल को वापस धरती पर भेज देते हैं तो हम फिर से धरती पर एक नया जीवन प्राप्त करेंगे। सेकेंड ट्रायल, हेल ऑफ इंडोलेंस। यहाँ पर उन लोगों को सजा दी जाती थी जिन्होंने अपना जीवन आलस में बिताया है या अपना काम किसी और से करवाया है। इस ट्रायल में एंजल कहती है कि किम ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में बिताया है, उसने कभी भी आलस नहीं किया। देवी किम को कहती है कि तुमने यह सब काम क्यों किया। तब किम कहता है, पैसे के लिए। तब देवी किम से नाराज हो जाती है और कहती है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहते ही किम जिस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था वह पीछे जाने लगता है। किम नीचे देखा है कि बहुत सारे सोल को सजा दी जा रही है। अब किम बहुत डर गया था। एंजल ए और एंजल बी किम को रोक लेते हैं और देवी को कहते हैं कि यह किम की मजबूरी थी। जब एंजल्स बताते हैं कि किम ने अपनी बीमार माँ और छोटे भाई की देखभाल के लिए यह सब किया था तो उसे माफ कर दिया जाता है। थर्ड ट्रायल, हेल ऑफ डिसीट। इस ट्रायल में किम पर झूठ बोलने का आरोप लगता है। यहाँ पर किम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि जिस कॉलीग की पत्थर में दबकर डेथ हो गई थी वह उसकी बेटी को उसका फादर बनकर लेटर लिखा करता था। लेकिन एक दिन जब उसके कॉलीग की बेटी को यह सब पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। और दूसरा इल्जाम यह लगाया जाता है कि किम ने अपनी माँ से झूठ कहा था कि उसकी शादी हो गई है और उसका बेटा भी है। तब किम इसका कोई जवाब नहीं देता है। तभी कुछ पेड़ आकर किम को पकड़ लेती है। तभी एंजल सी कहती है कि किम ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कॉलीग की बेटी को पता चले कि उसके फादर की डेथ हो गई है, क्योंकि उस समय वह बहुत छोटी थी और उसे पता चलता तो उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता। किम ने अपनी मदर से झूठ इसलिए कहा क्योंकि उस समय उसकी मदर बहुत बीमार थी। जब उसकी माँ को पता चलता है कि उसके बेटे की शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी है तो उसे बहुत खुशी होती है, जिससे वह जल्दी जल्दी रिकवर होने लगती है। इससे यह साबित हो जाता है कि किम ने दूसरों की भलाई के लिए झूठ बोले थे तो उसे फिर से माफ कर दिया जाता है। जब यह लोग रास्ते में होते हैं तो कुछ लोग इन पर हमला करते हैं। यह देखकर तीनों एंजल शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक एंजल कहता है कि जरूर अर्थ में किम के भाई या किम की मदर के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसी वजह से उनकी सोल बदला लेना चाहती है, इसलिए यह लोग हम पर हमला कर रहे हैं। तब उनमें से एक एंजल कहता है कि मुझे यह सब देखने के लिए अर्थ पर जाना पड़ेगा।
एंजल ए अब अर्थ पर चला जाता है और दोनों एंजल किम को नेक्स्ट ट्रायल के लिए ले जाते हैं। फोर्थ ट्रायल, हेल ऑफ इनजस्टिस। इस ट्रायल में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने किसी के साथ धोखा किया है। इस ट्रायल में किम को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है क्योंकि किम ने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया। हम अर्थ पर एंजल ए को देखते हैं जो अर्थ पर जाकर पता करता है कि किम की मदर की नहीं बल्कि उसके भाई की डेथ हो गई है। एंजल ए जिम की सोल को वहां बुलाता है और उससे पूछता है यह सब कैसे हुआ, लेकिन ऐसा कहते ही किम के भाई जिम की सोल वहां से भाग जाती है। दरअसल उसके भाई की सोल अब बुरी सोल बन गई थी, वह बस अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। एंजल ए यह पता लगता है कि उसके भाई की डेथ आखिरकार हुई कैसे। एंजल ए पता लगता है कि किम का भाई जिम जब अपने दोस्त से गले मिल रहा था तो उसके दोस्त से गलती से गोली फायर हो जाती है और वह गोली किम के भाई जिम को लग जाती है। जिम का दोस्त बहुत डर जाता है और यह बात वह अपने सीनियर को बताता है। वह सीनियर जिम के दोस्त पर बहुत गुस्सा करता है और वह उसे कहता है कि उसके शरीर को जल्दी से ठिकाने लगाना पड़ेगा। जिम का दोस्त ऐसा इसलिए करता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसका प्रमोशन होने वाला था। अगर उसके सीनियर को इसके बारे में पता चलता तो वह उसे बाहर निकाल देते, इसलिए वे लोग किम के भाई जिम को जंगल में दफना देते हैं और किसी को जिम के बारे में यह भी नहीं पता था कि वह मर चुका है। अगले दिन मिलिट्री के लोग किम की मदर को बताते हैं कि उसका बेटा अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया है। उन सभी को यह लग रहा था कि जिम अपना काम छोड़कर भाग गया है। एंजल ए जिम के सोल को एक बिल्डिंग से बांध देते हैं और कहते हैं तुम्हें हमारे साथ दूसरी दुनिया जाना पड़ेगा। जिम कहता है कि जब तक मैं अपनी मौत का बदला उन लोगों से नहीं लूंगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब किम के भाई को जंगल में दफनाया जा रहा था तब वह जिंदा था। अगर वह चाहते तो जिम को बचा सकते थे। यह सब बात जब एंजल ए सुनता है तो उसे अपना पास्ट याद आ जाता है जब वह जिंदा थे और वह भी एक इंसान थे। एंजल ए जिम को एक जगह ले जाते हैं और वहां दिखाते हैं कि जिस सोल्जर से गलती से गोली चल गई थी वह बहुत ड्रिंक किया था और वह जिम की मदर को एक मैप देता है। इस मैप पर वह जगह दिखाई गई थी जहां जिम को दफनाया गया था। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी गलती से जिम की डेथ हो गई थी। उसे इसके लिए बहुत पछतावा हो रहा था। जिम का दोस्त एक शांत जगह में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। यह सब देखकर जिम को बहुत बुरा लगता है और वह एंजल ए को कहता है कि जाकर उसकी मदद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया में चलूंगा। ऐसा कहते ही एंजल ए रस्सी को काट देता है और उसके दोस्त की जान बच जाती है। फिफ्थ ट्रायल, हेल ऑफ बिट्रेल। इस ट्रायल में भी किम पर कोई आरोप नहीं लगता क्योंकि उसने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया था। सिक्स्थ ट्रायल, हेल ऑफ वायलेंस। इस ट्रायल में किम पर यह आरोप लगता है कि उसने अपने बीमार भाई को मारा था। यहाँ पर एंजल कहती है कि किम बहुत डिप्रेशन में था और अपनी बीमार माँ को तड़प तड़प कर मारते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह सोचा कि पहले अपनी माँ को मारेगा, फिर अपने भाई को मारेगा, फिर खुद को मार लेगा ताकि उसकी परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन उसके भाई ने उसे रोक लिया, जिससे किम को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाई को मारा। बाद में उसे बहुत रिग्रेट हुआ। इस ट्रायल में किम को सजा सुनाई जाती है। तब एंजल बी और एंजल सी एंजल ए को यह बताते हैं। तब एंजल ए उनसे कहता है कि गॉड से डिमांड करो कि किम को फाइनल में सजा मिलनी चाहिए। तब उन्हें छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजल ए और जिम जब उस जगह पर जाते हैं जहां पर जिम काम किया करता था, वहां पर उसकी मदर वही मैप लिए आई थी। जिम का सीनियर जैसे ही उसकी मदर को वह मैप लिए देखा है तो वह बहुत डर जाता है और वह उसकी मदर से मैप को छीनकर फेंक देता है। जिम यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और एक बड़ा तूफान ले आता है। वह अपने सीनियर को मारने ही वाला था, लेकिन जब वह आसमान में देखाता है कि उसका भाई किम रेत में धंसता जा रहा था, क्योंकि जिम अर्थ पर जितना गलत काम करेगा तो उसकी सजा किम को मिलेगी, क्योंकि जिम ने अपने भाई को माफ नहीं किया था। फाइनल ट्रायल में यमराज के सामने किम के सारे गुनाहों को गिनवाया जाता है। वहाँ पर किम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उसने अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी। तुम्हें लगा था कि वह सो रही है, लेकिन वह जागी हुई थी। उसकी मदर किम को कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वह चाहती थी कि उसके बच्चे अपनी जिंदगी खुलकर जी सके और उन्हें इसका बोझ न उठाना पड़े। ऐसा सुनते ही किम बहुत उदास हो जाता है और यमराज को कहता है कि मैं सजा का हकदार हूँ, मुझे सजा दो। जब यमराज के लोग सजा सुना रहे होते हैं तभी रेत पर किम की मदर की एक बड़ी सी तस्वीर बनती है। यह तस्वीर किम के पास्ट को दिखा रही थी।
पास्ट में हम किम की मदर के सपने को देखते हैं, जहां पर किम अपनी गलतियों के लिए अपनी मदर से माफी मांग रहा होता है। किम की मदर उससे कहती है कि वह कभी भी उससे नाराज नहीं थी। उन्होंने किम को कब का माफ कर दिया था। किम के भाई ने भी उसे माफ कर दिया था। जब यमराज ऐसा सुनते हैं कि उसकी माँ और भाई ने उसे दिल से माफ कर दिया है, तो यमराज यह कहते हैं, जिस इंसान को जमीन पर माफी मिल जाए उसे यहाँ सजा नहीं मिलती। इसके बाद किम सभी ट्रायल्स पास कर लेता है और उसे फिर से धरती पर वापस जाने की अनुमति मिल जाती है। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि किम का भाई जिम भी एक पैरागॉन सोल है। यदि एंजल ए, एंजल बी और एंजल सी जिम को भी सफलतापूर्वक बचा लेते हैं तो उन्हें भी नया जीवन मिलेगा। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।